प्राइम न्यूज से शुरुआत करेंगे मैनपुरी उपचुनाव को लेकर आ रही बड़ी अपडेट के साथ, जहां पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया है। अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव साथ में मौजूद रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये सामने आई है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर 4 प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया है डिंपल यादव ने। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें आपको, सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अखिलेश, रामगोपाल यादव साथ में मौजूद रहे हैं। 4 प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया है डिंपल यादव ने। तो 5 दिसंबर को मैनपुरी में वोटिंग होनी है और उसी को लेकर अब शुरुआत हो चुकी है नामांकन प्रक्रिया की। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यानी कि डिंपल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और बताया कि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार गई तो उनके साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही 4 प्रस्तावक भी मौजूद थे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया है। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव मौजूद थे। तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं। जो कलेक्ट्रेट सभागार है उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, सुरक्षा कर्मी मौके पर मौजूद थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जब कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचना था समाजवादी पार्टी के दिग्गजों को, उसके पहले से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और अभी बड़ी अपडेट ये है कि डिंपल यादव ने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर लिया है और वो पहुंची अखिलेश यादव के साथ और अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, साथ ही 4 प्रस्तावक भी थे जिनकी मौजूदगी में डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट मैनपुरी से आपको हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है मैनपुरी से डिंपल यादव और उनको समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का दाव है ये मैनपुरी की सीट, इसलिए एसपी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। और इसी क्रम में देखिए आज नामांकन भी हो चुका है। अब आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि मैनपुरी का जातीय समीकरण क्या कहता है। इस सीट पर जो शाक्य है और जो ठाकुर समाज है यानी कि क्षत्रिय जो है वो अच्छी खासी संख्या में, यादव मतदाता की संख्या करीब 3.5 लाख है। 1,50,000 ठाकुर मतदाता है, क्षत्रिय लोग हैं यहाँ पर। ब्राह्मण 1,20,000 है, शाक्य 1,60,000 है, जाटव 1,40,000 है, 1 लाख लोधी राजपूत भी मतदाता यहाँ पर है। वैश्य और मुस्लिम मतदाता 1 लाख के करीब है इस सीट पर। कुर्मी मतदाता भी 1 लाख से ज्यादा है मैनपुरी में। बताएं कि मैनपुरी के समीकरण को समझे तो यहाँ पिछड़े वोटरों की संख्या है, शाक्य और ठाकुर समाज की भी अच्छी संख्या इस सीट पर है। इसलिए जो मैनपुरी का जातिगत समीकरण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। यादव सबसे ज्यादा है, उसके बाद शाक्य आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं और उसके बाद वैश्य, मुस्लिम और अन्य दलित, वो तमाम जातियां हैं जो कि मैनपुरी में आती हैं। इसी वजह से तमाम समीकरणों को देखते हुए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव, उन्होंने उम्मीदवार तो डिंपल यादव को बनाया, लेकिन खबर के अनुसार जो जिलाध्यक्ष भी है वो शाक्य वोटर का रखा है, क्योंकि यादव के बाद सबसे ज्यादा केवल शाक्य ही है। शाक्य नामों को लेकर लगातार चर्चाएं ये भी चलती है कि हो सकता है बीजेपी किसी शाक्य को ही उम्मीदवार बनाए, क्योंकि जो शाक्य है वो काफी ज्यादा निर्णायक भूमिका में होते हैं इस सीट में। इसलिए हर तरीके से हर जो जातियां हैं इस सीट पर उनका बोलबाला है और सभी जातियां खासतौर से यादव और शाक्य एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसलिए तमाम समीकरणों को साध कर हर पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान करती है और इसी वजह से डिंपल यादव का ऐलान किया गया है। डिंपल यादव क्योंकि पुत्र वधू हैं मुलायम सिंह यादव की और उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है, सपा कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता है और मैनपुरी में भी उनकी लोकप्रियता जो है वो देखी गई है। इसी वजह से डिंपल यादव को उतारा गया है और न केवल लोकप्रियता के बल पर बल्कि क्योंकि वो पुत्र वधू हैं और घर की है, अखिलेश यादव की पत्नी है और किसी न किसी घर के को ही सीट देना चाहते थे अखिलेश यादव, क्योंकि नेताजी की जो विरासत है वो
डिंपल यादव संभाले, यही अखिलेश यादव का कहना था, वो यही चाह रहे थे। इसी वजह से जो जानकारी एक्सपर्ट्स देते हैं उसके अनुसार डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगी है और आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर लिया है। और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही हर पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारती है। डिंपल यादव जो कि इससे पहले कन्नौज की सांसद भी रह चुकी हैं 2012 में, और उसके बाद से हालांकि वो चुनाव हारी, लेकिन ये सीट काफ़ी ज़्यादा अहम है डिंपल यादव के लिए, एक सेफ सीट के तौर पर भी। और नेताजी की विरासत डिंपल यादव के हाथों में रहे, यादव परिवार में रहे, इसके लिहाज से भी डिंपल यादव का चेहरा जो है वो आगे रखा गया, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। क्योंकि सहानुभूति के भी वोट बैंक आ सकते हैं, इसकी भी जो उम्मीदें हैं वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं। और इसी लिहाज से, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने तो उम्मीदवार बना दिया है डिंपल यादव को, तो वही जो बीजेपी है वो पूरी कोशिश कर रही है और तगड़ी लड़ाई के लिए लगातार कोई अच्छा उम्मीदवार उतारे, इसको लेकर लगातार जो मंथन है वो भी चल रहा है बीजेपी में। फिलहाल मैनपुरी का जातिगत समीकरण आपको हम ग्राफिक के माध्यम से बता रहे हैं। अच्छी खासी संख्या इस सीट पर ठाकुर यानी कि क्षत्रिय समाज की भी है, शाक्य समाज की भी है। यादव मतदाता की संख्या 3.5 लाख के पार है। बता रहे कि 1,50,000 ठाकुर मतदाता है इस सीट पर, ब्राह्मण 1,20,000 है, शाक्य 1,60,000 है, वहीं जाटव 1,40,000 है, 1 लाख लोधी राजपूत मतदाता है इस सीट पर, वैश्य और मुस्लिम मतदाता करीब 1 लाख के आसपास है, कुर्मी मतदाता भी 1 लाख से ज्यादा हैं। और जो 4 प्रस्तावक भी थे डिंपल यादव के, वो भी इन्हीं जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुने भी गए थे। तो 4 प्रस्तावकों के साथ नामांकन कर लिया है डिंपल यादव ने। डिंपल यादव का नामांकन हो चुका है, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है और अब बारी प्रचार प्रसार की होगी। हालांकि तेज प्रताप यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो या अन्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हों, वो लगातार घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में संभवतः अब डिंपल यादव भी जनसभाएं करते हुए दिखाई दे सकती हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। तो बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। डिंपल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है कलेक्ट्रेट सभागार पहुंच के, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आपके सामने मैनपुरी से हम दिखा रहे हैं, लगातार मैनपुरी में आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है डिंपल यादव ने। अखिलेश यादव और राम गोपाल की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। 4 प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया है डिंपल यादव ने। मैनपुरी की 5 विधानसभाएं होती हैं, उनमें से करहल की बात करें या जसवंत नगर की बात करें, ये अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के पास में है। लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी और बीजेपी ने भी विधानसभा सीटें जीती हैं मैनपुरी में, इसलिए कांटे की टक्कर रहेगी, यहाँ पर रोचक मुकाबला रहेगा, यही कहा जा रहा है मैनपुरी की सीट पर। तो फिलहाल डिंपल यादव जो कि सपा प्रत्याशी है, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। और अधिक जानकारी के साथ विकास तिवारी मैनपुरी से सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, अपडेट यही है कि सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल कर लिया, क्या है आपके पास जानकारी? डिंपल यादव ने अपने जो उनके साथी नेता थे, अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव सांसद, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, तो कई बड़े चेहरे उनके साथ जाके उन्होंने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले ही पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर दीक्षित ने व्यवस्थाएं कर रखी थी। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को वहां पर उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया था, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आने पाए। भीड़ को बाहर रखा गया है और जो उन्होंने बताया प्रस्तावक उनके साथ, तो 2 लोग जा सकते हैं, तो प्रस्तावक उनके साथ थे और उनके साथ के जो बड़े नेता थे, बड़े चेहरे थे, वो उनके साथ में नामांकन में शामिल रहे। बिल्कुल विकास, देखिए डिंपल यादव, अखिलेश यादव सबसे पहले नेताजी के समाधि स्थल जाते हैं, उनको नमन करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, एक तरीके से उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद विकास जाती हैं डिंपल यादव
कलेक्ट्रेट सभागार में और वहां पर नामांकन पत्र दाखिल करती हैं। 4 प्रस्तावक भी थे। ये 4 प्रस्तावक कौन कौन थे, क्या है आपके पास पूरी जानकारी इसके संबंध में भी? पहले वहां पर उन्होंने सबसे पहले सैफई में अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर वहां से नामांकन के लिए निकली, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में। पूरा उनका जो जलसा चल रहा था उनके साथ चल रहा था। और जब नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया, उसके बाद जो उनके प्रस्तावक थे उनके साथ में, उनके नाम अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं कि इतना करीब नहीं जाने दिया गया, क्योंकि सुरक्षा इतनी तगड़ी कर रखी है वहां पर, तो उनके साथ नहीं, उनके वहां तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल विकास, देखिए अब तो नामांकन हो चुका है डिंपल यादव का। 4 प्रस्तावक बताए जा रहे थे, उनके साथ अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव भी थे। ऐसे में जानकारी ये भी है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वो एक बैठक भी करेंगे, तो वो बैठक कहाँ पर होगी? उस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? बैठक उनकी मैनपुरी में ही समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहां पर बैठकर उनकी मीटिंग होगी। और मीटिंग में उनके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे, तेज प्रताप यादव मौजूद रहेंगे, रामगोपाल यादव मौजूद रहेंगे, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। तो एक चुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाई कि बीजेपी का अभी तक चेहरा क्लियर नहीं किया, कौन सा चेहरा वहां पर रखेंगे। उनको पता है जो भी आएगा तो वहां पर जो शाक्य वोटरों को लुभाने के लिए, शाक्य वोट पर पकड़ करने के लिए सामने कौन सा चेहरा आता है, ये देखना है। रघुराज सिंह शाक्य जो है वो समाजवादी पार्टी के ही नेता रहे, उन्होंने वहां से विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। अब वो बीजेपी में, जनवरी में बीजेपी ज्वाइन किया, अब बीजेपी में, तो हो सकता है उनको भी ला सकते, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के ही वो नेता रहे हैं, आज बीजेपी में। तो मुझे लगता है उनके नाम पर भी मोहर लग सकती है। बिल्कुल विकास, लगातार अभी सस्पेंस बरकरार है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अगर हम बैठक पे लौटें तो समाजवादी पार्टी की जो बैठक है आगामी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर, उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से रहने वाले हैं? क्या रणनीति समाजवादी पार्टी बना रही है? समाजवादी पार्टी की इस तरीके से कि जो उन्होंने अपने जो कार्यकारिणी में जो अभी अपडेट किया है, जो उन्होंने जगह जगह लोगों को पद दिए, तो उन पे अपने अपने क्षेत्र में पकड़ करने के लिए अपने क्षेत्र से वोट निकलवाएं। समाजवादी पार्टी द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में उनको बताएं और वोटरों को मतदान केंद्र तक उनको लेकर आए। तो ये छोटे छोटे जो कार्यकर्ता भी रहेंगे उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो उनका काम है वोट क्षेत्र से कैसे किस तरीके से निकलवाना है। बिल्कुल, देखिए विकास, आज 4 नवंबर है और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है मैनपुरी में, और कह सकते हैं कि वक्त कम है, लेकिन इस कम वक्त में बीजेपी, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत जो है वो झोंकना चाहती है। इसको लेकर रणनीति बनाने के लिए बैठकें भी अब लगातार चलेंगी। और क्या संभावना है कि जब बाई इलेक्शन को लेकर जनसभाएं होंगी तो उसमें अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे इस बार उपचुनाव में? उनकी बैठक जगह जगह बैठक रहेगी। आज नामांकन दाखिल हो गया, अब उनका चालू हो जाएगा, जगह जगह बैठक, सभी जो विधानसभा है उनमें उनकी बैठक रहेगी। जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से उनको